जिंदगी में सारा तमाशा थॉट्स एंड फीलिंग्स का है। नमस्ते, वेलकम टू थॉट्स एंड फीलिंग्स विद दिलवाल किरण। थॉट्स एंड फीलिंग्स आर डीपली कनेक्टेड। ये एक लूप में इस तरह काम करते हैं कि थॉट्स कैन ट्रिगर द फीलिंग्स एंड फीलिंग इन टर्न कैन ट्रिगर द थॉट्स. Thoughts and feelings lead us to good or bad behavior. For example, if I'm thinking that I'm going to fail, it will put pressure on my mind and it will lead me to anxiety or pressure or the stress or the strain. But conversely, if I think, yes, I can do it, it will definitely motivate me to do the best in my life. हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे फीलिंग्स को शेप करती हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करते हैं. ये दोनों एक लूप में काम करते हैं और हमें सेल्फ रीइंफोर्स करते हैं हमारी लाइफ को इमोशनली इंटेलिजेंट वे में हैंडल करने के लिए. ग्रेविटी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारा बिहेवियर, हमारी इमोशंस, एक्शंस, हमारे कैरेक्टर एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि थॉट्स क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं. थॉट्स बहुत ही सिंपल आइडियाज हैं. जिस तरीके से आप सोचते हैं, थॉट्स हमारा एटीट्यूड है, हमारा परसेप्शन है टुवर्ड्स द लाइफ. फीलिंग्स हमारे इमोशंस हैं. इमोशंस क्या है? इमोशंस शब्द को समझने के लिए आई एम गोइंग टू ब्रेक इट इनटू टू टर्म्स. ई प्लस मोशन. ई का मतलब है एनर्जी, मोशन का मतलब है to move. So basically thoughts और feelings motion of energy है और ये हमें समझना होगा, सहजता से इसको एक्सेप्ट भी करना होगा कि जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं दे आर ऑलवेज क्रिएटिव एंड दे ऑलवेज कैरी द एनर्जी. कई बार हमारे जीवन में हमारे नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, एंसिलरी एंसिलरी स्टाफ, हमारे ऑफिस कोवर्कर्स और इतना ही नहीं, राह में चलता हुआ एक आम आदमी भी हमें मोटिवेट कर सकता है. थॉट्स एंड फीलिंग्स विद दिलवाल किरण एक मिशन के साथ स्टार्ट हुआ है जिसमें हम आपको आम लोगों से मिलवाएंगे जिनके जीवन का एक्सपीरियंस और अनुभव आपको इंस्पायर करेगा और आपके थॉट्स और फीलिंग्स को रिचार्ज करेगा. आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे बच्चे से जिसका नाम मयंक उपाध्याय है, जो मेरा स्टूडेंट रहा है और अब एक परिवार की तरह है. Mayank Upadhyay is a special being, special in terms of his ability to balance his emotional intelligence, align his thoughts and feelings. Mayank बचपन से ही 90% ब्लाइंड है. जीवन में फादर का साया नहीं है. उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, पर वो अपने जज्बे से किसी का भी मोहताज नहीं है. उसके जीवन में अपार संघर्ष होते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी. वो एक प्रेरणा है उन बच्चों के लिए, हम सब के लिए, जो हर एक छोटी सी परेशानी में डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. मयंक ने सीबीएसई बोर्ड्स में क्लास 10th में 70% एंड क्लास 12th में 74% मार्क्स हासिल किए. वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और ना ही उसे जीवन में कोई कंप्लेन है. वो 50 to 60% ऑफ डेली वर्क स्वयं करता है और कुछ कार्यों में अपनी माँ, भाई और कुछ दोस्तों का सहारा लेता है. He is truly an inspiration for all of us. मयंक की कहानी is indeed a story which will definitely recharge our thoughts and feelings and will motivate us to strive hard to achieve our goals. क्योंकि जिंदगी में सारा का सारा तमाशा थॉट्स एंड फीलिंग्स का है. वेलकम टू थॉट्स एंड फीलिंग्स विद दिलवाल किरण. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके लाइफ में बेसिक चैलेंजेस क्या हैं. थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए. एंड मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो मेरी आइज़ में प्रॉब्लम नहीं है. जो आइज़ की एंड जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं उस एरिया में प्रॉब्लम है. जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, हमने वो देखा, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो आइज़ होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, फिर ब्रेन हमको बताता है कि ये क्या है. बट मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आइज़ जो सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को, वो सिग्नल ठीक से मतलब ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता.
जिसकी वजह से मुझे कम दिखाई देता, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 90% ब्लाइंड 90% ब्लाइंडनेस इसे। ये बचपन से ही है? जी मैम, ये बाय बर्थ है। ओके। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपका स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ, उसके बाद जो मैंने सुना आपके फादर का डिमाइस इन कोविड। जी मैम, 2021 में सेकेंड वेव जब कोविड की थी, ओके। अप्रैल में मेरे फादर एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोविड। एंड उसके बाद जो चैलेंजेस आए वो तो नेक्स्ट लेवल के थे। मयंक, आपका जो विजन का स्ट्रगल है वो बहुत ही क्रिटिकल है, मैंने खुद विटनेस किया है एज ए टीचर। लेकिन इसके साथ साथ आपके फादर का चले जाना, उसने आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर दी। इसके बावजूद मैंने आपको हमेशा चेयरफुल देखा है, आपको हमेशा मैंने सहज देखा है। तो इतनी सहजता से बिना कंप्लेन किए आप जीवन को कैसे जीते हैं? मैम, मेरा एक थिंकिंग है कि हमें जो नहीं मिला हमें उसकी चिंता क्यों करनी, जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें। एंड खुद को बिजी रखने के लिए मैं एंटरटेनमेंट थोड़ा टीवी पे देखता हूँ, एंड थोड़ा यूट्यूब पे भी, एंड पोएम्स भी लिखता हूँ। मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं अपने आप। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेरे इंस्पिरेशन है, जिनका जिक्र आपने भी किया स्टार्टिंग में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाओ, मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री देख रखी है, मतलब यूट्यूब पे। ओके। उनका बचपन के कैसे 10-12 साल की उम्र में चाय बेचना, उसके बाद घर छोड़ दिया उन्होंने, और इमरजेंसी में भी जो उनको अपना रूप चेंज करना पड़ा, भेष बदलना पड़ा। ग्रेट। एंड उसके बाद वो इस एज में 50 ईयर्स, मैंने मालूम किया है कि वो 50 ईयर्स के थे जब वो गुजरात के सीएम बने। जी। एंड मैंने सोचा कि मेरी एज तो भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। okay. जब वो इस एज में आके इतने ऊपर बढ़े, तो मैं भी इतना ऊपर नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर तो बढ़ ही जाऊंगा। मैं, जैसे आपने बताया कि आप पोम्स भी लिखते हो, है ना, आप अपने विचारों को कविताओं के थ्रू प्रस्तुत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये थॉट्स एंड फीलिंग्स अलाइनमेंट का एक तरीका है? मैम, वो तो है ही, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में होता है, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वेरी। आप ये देखिए कि आप कोई काम करेंगे उससे पहले उसको सोचेंगे कि हम ये कैसे करेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद ही वो सही होगा। Yeah, that is why I always say that thoughts, they shape the feelings and Yes. they impact the thoughts. बिल्कुल। मयंक, बचपन से ही आपका 90% ब्लाइंडनेस का स्ट्रगल होना और बाद में अपने फादर को खो देना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। बट जैसे मैंने आपको सालों से देखा है, मैंने हमेशा आपको चेयरफुल देखा है, सहज देखा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कैसे सहज रखते हैं। क्यों नहीं आप बात करते कि मुझे मेरी लाइफ की वजह से डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। कभी जीवन से आपने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। सो प्लीज आप मेरे सभी व्यूअर्स को बताइए कि आप अपने आप को इतना चेयरफुल कैसे रखते हैं। मेरा एक थॉट है, सिर्फ मैं एक चीज सोचता हूँ कि हमारे पास जो नहीं है हम उसकी चिंता क्यों करें, हमारे पास जितना है उतना ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए कि जो हमारे पास है बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है। ट्रू। एंड मैं खुद को बिजी रखने के लिए, ना मुझे घूमने का शौक है कहीं पे, एंड ना ही मुझे कहीं आने जाने का शौक है। ओके बट मैं या तो अपना टीवी में एंटरटेनमेंट देखता हूँ, ओके और या तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, ओके। तो इसलिए, और फिर पढ़ाई भी है तो उससे थोड़ा मेरा वो हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कविताओं के थ्रू, कहानियों के थ्रू और थोड़ा बहुत टीवी वगैरह सुनकर या देखकर आप बैलेंस कर लेते हैं। जी, मैं ये सब मैं करता रहता हूँ, तो मुझे वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है एंड क्या है मेरे अंदर, क्या नहीं है। गुड, वेरी गुड। आपने जो अपनी एजुकेशन है वो एक नॉर्मल स्कूल में फॉर्मली जो है की है, और आगे आपने कॉलेज भी एक नॉर्मल वे में आप कर रहे हैं, और आप एक साधारण समाज में भी रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ योर विजन स्ट्रगल, क्या आपने कभी कोई बुली फेस की? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान की इतनी कृपा है कि मेरे ऊपर के मेरे पास ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं कि किसी ने मेरे को बुली किया हो। बल्कि मैं जब स्कूल में था तो मेरे सभी क्लासमेट्स ओके एंड सभी टीचर्स
ओके, सभी ने मेरी इतनी हेल्प की जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से आप काफी जो है मोटिवेटेड रहे। जी मैम, जब इतने सारे लोगों का सपोर्ट आपके साथ हो तो आपको फिर मोटिवेट होने के अलावा आपके पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन मैं किसके साथ साथ जीवन का एक परसेप्शन भी होता है ना। लोगों के पास सब कुछ होता है, आंखें भी है, हाथ हैं, पैर हैं, बहुत पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, उसके बाद भी लोग खुश नहीं रहते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम वो उनके थिंकिंग का तरीका है। हम अल्टीमेटली थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात है। यस, वो जैसा सोचते हैं वैसा उनके साथ होता है। आप देखिए कि इंसान पैसे के पीछे कितना भागता है, जी। पैसा उससे 2 कदम आगे ही रहता है हमेशा। मयंक, आपके जीवन में आपकी माँ का क्या योगदान है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैम अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग से ही जो मेरी प्रॉब्लम है, अगर वो किसी भी पेरेंट को पता चलेगी तो कितना टेंशन होगा। ट्रू, स्पेशली मदर। जी, स्पेशली मदर। एंड फिर ये है कि प्रॉब्लम्स तो हो ही जाते हैं। तो इसके बाद फिर फादर एक्सपायर हो गए, तो सभी लोग पूछते थे कि बच्चे कैसे कर पाएंगे। सबको मालूम है कि एक के अंदर प्रॉब्लम है तो दूसरा कितना करेगा, जी। सभी ये बोलते थे। तो मेरी मदर हमेशा यही कहती हैं कि तेरे पापा शेर थे, Okay. और शेर के 1.25 शेर ही होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो उन्होंने आपको हमेशा क्या सिखाया? उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि कभी हार मत मानो। ना उन्होंने आज तक ना उन्होंने खुद हार मानी, ना हमको हार माननी थी। Okay. That way, Mayank, I'm sure you are setting example in this society in front of everyone. Mayank, आप रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में आप डिपेंडेंट होकर या इंडिपेंडेंट होकर कितना काम कर पाते हो? 40 to 50% काम तो खुद करता हूँ, और कोशिश भी करता हूँ कि जितना मेरे पे हो पाए मैं उतना करूँ। अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं अपने मम्मी की या भाई की या अपने किसी फ्रेंड की मैं हेल्प लेता हूँ। पहले विजन का ना होना, फिर फादर को खो देना, और अब मुझे पता चला है कि आपके ब्रदर का एक सीवियर एक्सटेंट हुआ जिसमें आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। उस टाइम पर आपने अपने परिवार को कैसे संभाला? मैम सच में बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। एंड मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं कहीं जा पाऊँ, मैं अकेला कहीं जा ही नहीं सकता था। तो बहुत सभी लोगों के साथ मेरी मदर गई हॉस्पिटल में भाई को देखने के लिए, एंड मैं उस टाइम पे घर पे अकेला था। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं तो मैं घर पे अकेला ही रहा हूँ। Okay. तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि हाँ मैं सहन कर लेता हूँ। वेरी नाइस। और आपके आसपास के लोगों का क्या रोल रहा? मैम जो भी रोल था मेरे आसपास के लोगों का ही था। मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स एंड कुछ जो ऐसे नेबर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल आपके फैमिली जैसे ही होते हैं, Okay. उन सभी का बहुत रोल था। इसीलिए आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, एंड जो हम आज लाइफ जी रहे हैं, फिर भी जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं आज भी, वो उन सब की हेल्प की वजह से ही जी पा रहे हैं। मयंक, मैं आपके थॉट्स और फीलिंग्स को सलाम करती हूँ। आपने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की है और आप अपीयर भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप उन्हें क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो उस हार को आप कैसे लेते हो? मैम फर्स्टली तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा लास्ट एग्जाम था, ये एग्जाम मुझसे अच्छा गया या खराब गया। ऑलराइट। अगर अच्छा गया तो मेरे लिए बेनिफिट है, मेरा प्लस पॉइंट है। ओके। बट अगर खराब गया तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की मेरे को 4 पंक्तियां याद आती हैं। ओके। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये मेरी फेवरेट पोयम है। ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है मैम ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है और आपके थॉट्स और फीलिंग्स को अलाइन करती है, ताकि आप आगे वाले जो एग्जाम्स है आप उनको जज्बे के साथ दे सकें। वेरी नाइस मयंक। मैंने अपने आसपास देखा है, किसी के पेरेंट डांट दें तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, टीचर कुछ कह दे तो एंजाइटी हो जाती है, समाज में उनका घर किसी और घर के सामने छोटा है तो उसको एक स्ट्रेस हो जाता है। किसी भी प्रकार का आजकल की जो जनरेशन है, सो कॉल्ड जेंजीज,
प्रेशर नहीं ले पाते। पर जहां तक मैं आपकी लाइफ को देखती हूँ, आपकी लाइफ में अब तक स्ट्रगल रहा है, तो आप इस डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, स्ट्राइफ को कैसे मैनेज करते हैं? मेरा मानना है कि जिंदगी है तो आपके सामने स्ट्रगल्स आएंगे, एक स्ट्रगल खत्म होगा, दूसरा तैयार मिलेगा। आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर आपको कोई बड़ा डांट रहा है तो आपकी भलाई के लिए है, मैं ये मानता हूँ। मुझे अगर कोई डांटते तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगता है कि हाँ मुझे डांट पड़ गई, बट अगर मैं बाद में जो डांट में सामने वाले ने जो वर्ड्स बोले हैं, जो बातें बताई हैं, मैं शांत होकर बिल्कुल उन बातों को सोचता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे सुधार करनी चाहिए थी। जो आजकल की जनरेशन है, छोटी छोटी बातों पे प्रेशर में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, एंजाइटी में आ जाती है और स्ट्रेस ले लेती है। उन सबको आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जो मैंने पहले बोला कि जिंदगी है तो आपके सामने स्ट्रगल आएंगे। ट्रू। और मेरे अंदर तो आंखों की प्रॉब्लम है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, बट आपके तो हाथ पैर आंख कान सब कुछ ठीक है, आप तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि प्रॉब्लम्स फेस कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जिंदगी में सारा का सारा तमाशा थॉट्स एंड फीलिंग्स का है। सो गाइस, मयंक के जीवन की जर्नी से हम सबने समझा कि हमारे आसपास जो भी एसेंशियल्स होते हैं, एमिनिटीज होती हैं या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनका इतना बड़ा रोल नहीं होता। रोल है तो केवल थॉट्स और फीलिंग्स का। डियर गाइस, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम related to the alignment of thoughts and feelings, do write to me on my email address, which is reflecting on your screen. That is kirandilwal@gmail.com. Like, subscribe, share, and do not forget to comment upon the favorite part of today's video. Thank you. Namaste.